5th क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। वो कहता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या जो 6n है n नेचुरल नंबर के लिए, जो पावर में n है वो क्या है, नेचुरल नंबर, क्या वो जब उसकी वैल्यू आएगी तो उसकी वंस प्लेस पे 0 होगा, ये इसने पूछा है। तो हम इसको चेक करेंगे अभी कि ये होगा कि नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, क्वेश्चन आ गया है जी 5th। तो वो पूछ रहा है कि 5th क्वेश्चन में जो 6n है, क्या वो जो एंड होगा, एंड विद किसके होना चाहिए, 0 होगा, उसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या कहेंगे, पहले 6n के फैक्टर कर लेंगे। 6n इज इक्वल टू, तो ये आ गया 2 × 3 की पावर n। कितना आ गया, 2 × 3 की पावर n। तो अब मैं क्या कह दूंगा, इफ एनी नंबर एंड विथ 0 it should be divisible by 10। वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 10। और दूसरी शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड्स, और इट विल बी also divide या divisible by 2 and 5। तो या तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए या वो किससे होना चाहिए, 2 and 5 से। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, 2 तो आया है लेकिन कौन सा फैक्टर नहीं आया है, 5 जो है वो फैक्टर में नहीं आया है। यहाँ हमारे पास जो आया है वो कौन सा फैक्टर आया है, 3 फैक्टर आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, चेंज कर लेता हूं एक बार पेन को। हम कह सकते हैं इट कैन ऑब्जर्व दैट 5 इज not in the prime factorization of 6n। तो हम क्या कह देंगे कि भाई जो 6n है वो क्या नहीं हो सकता, एंड भी 0 नहीं हो सकता। तो मैं अब क्या कहूंगा, ध्यान देंगे, मैं कहूंगा therefore 6n cannot end with the 0। digit 0 for any natural number। वो क्या नहीं हो सकता, 0 से एंड नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर। तो बड़ा ही आसान था, बस ध्यान रखना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए और एक 5 जरूर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उसमें 10 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन कंप्लीट होती है तो वो क्या होगा, जरूर 0 से एंड होगा। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वो 0 से एंड नहीं होगा। तो हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको देखते हैं एक बार।